नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। ज्ञानवापी को लेकर घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हिंदू पक्ष व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर चुका है, लेकिन मुस्लिम फैसले में जल्दबाजी का आरोप लगा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर फैसला देने वाले जज ए.के. विश्वेश मीडिया के सामने आए। रिटायरमेंट के बाद जज विश्वेश ने जी मीडिया से खास बातचीत में बताया कि ज्ञानवापी पर दिया फैसला साक्ष्यों के आधार पर दिया गया फैसला था। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद काशी में हर हर महादेव की गूंज है। भगवान भोले के भक्तों में नई उमंग है। काशी विश्वनाथ के द्वार पर हर हर महादेव और बम बम भोले के नारे गूंज रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा शुरू हो गई है। विधि विधान से आरती हो रही है, भोग लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम समुदाय की नाराजगी सामने आ रही है। मुस्लिम समाज ने इसे एक तरफा फैसला करार दिया है। कई मुस्लिम संगठन इसे जल्दबाजी और भावना में बहकर लिया गया फैसला बता रहे हैं। मुस्लिम समाज के बयानों के बाद पूजा की इजाजत देने वाले वाराणसी जिला अदालत के जज ए.के. विश्वेश ने जी मीडिया से खुलकर बात की। उन्होंने साफ किया कि ज्ञानवापी मामले में फैसला साक्ष्यों के आधार पर दिया गया। कोर्ट भावनाओं में फैसले नहीं करता। पत्रावली पर उपलब्ध जो भी साक्ष्य सामग्री थी और उसी को ध्यान में रखे, कानून को ध्यान में रखे, विधि के प्रावधानों को ध्यान में रखे फैसला दिया गया है। ए.के. विश्वेश ने जी मीडिया को बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई, दोनों पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया, तब जाकर विधि सम्मत फैसला लिया गया। न्यायालय ठोस सबूतों के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कार्य करती है, तो इसीलिए जो भी फैसला आया है वो ठोस साक्ष्य के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आदेश हुआ है। हम लोग उससे अन्यथा जा ही नहीं सकते। ए.के. विश्वेश अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका ज्ञानवापी पर दिया फैसला हिंदू पक्षों को बड़ी जीत दे गया। नीतीश पांडे, जी मीडिया। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा का आदेश देने वाले जज ने साफ कर दिया है कि सबूतों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला दिया है और कोर्ट में फैसला सबूतों के आधार पर होता है। और कोर्ट के पास एएसआई सर्वे के साक्ष्य भी मौजूद हैं। पहला सबूत शिलापट पर राम नाम लिखा हुआ है। दूसरा सबूत बालकृष्ण की खंडित मूर्ति का मिलना है। तीसरा सबूत हनुमान जी की खंडित मूर्ति मिली। चौथा सबूत खंडित शिवलिंग मिला। पांचवा सबूत बलुआ पत्थर का खंडित शिवलिंग मिला है। छठा सबूत शीशे के शिवलिंग का मिलना भी है। सातवां सबूत शिवलिंग का एक और टूटा हिस्सा मिला है। आठवां सबूत फारसी में लिखा पत्थर मिला है जिस पर मंदिर गिराने का आदेश लिखा है। इसके अलावा भी कई और अहम साक्ष्य सर्वे में मिले हैं। एक और बड़ी खबर बताते हैं आपको। इसी मामले जुड़ी हुई वाराणसी से जुड़ी हुई आ रही है। तहखाने में पूजा शुरू होने के मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिया गया प्रार्थना पत्र। जिला जज की अदालत में मुस्लिम पक्ष का प्रार्थना पत्र दिया गया है। आदेश के अनुपालन पर 15 दिनों की रोक की मांग की गई है। ये पहले ही मांग उठा दी थी मुस्लिम पक्ष ने। कोर्ट ने मामले में 8 फरवरी की तारीख अब मुकर्रर की है, यानी कि 8 फरवरी को इस पूरे मामले पर अदालत तय करेगी कि रोक लगे 15 दिनों के लिए या न लगे।